क्वेश्चन 3, इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से हर पार्ट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। कहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, कि एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इनके फैक्टर कीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ 9 इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 6 इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ 6 की जगह लिखा ब्रैकेट में 3 इंटू ब्रैकेट में 2। अब यहाँ पे x y एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर, यहाँ लगाया प्लस का साइन, अब यहाँ पे लगाया प्लस का साइन, और y स्क्वायर इसको लिखा y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि इस ब्रैकेट में 3x है, इसीलिए ही यहाँ भी 3x इसको लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है y, तो इसीलिए यहाँ पे भी y को लिखा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ बच गया 2, अब इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 3 स्मॉल x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 3x का होल स्क्वायर यानी कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 2 3x इसकी जगह लिखते हैं अगर कैपिटल X, ठीक इसी तरह स्मॉल y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y प्लस स्मॉल y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, ठीक इसी तरह तब स्मॉल y का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Y का स्क्वायर, जहां ये इक्वल टू होता है x प्लस y के होल स्क्वायर के, जहां ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। यानी अब इसके आगे फैक्टर करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। तो जब हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 3 स्मॉल x, यहाँ 2 एज इट इज, कैपिटल X इज इक्वल टू 3 स्मॉल x यहाँ लिख ही चुके हैं, और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। अब यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y ये भी यहाँ लिख चुके हैं। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट यानी इसको यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 3 स्मॉल x और कैपिटल Y की जगह स्मॉल y रखेंगे। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये या फिर ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही अब हम इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3 स्मॉल x प्लस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा स्मॉल y, ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर। अब जैसे 2 का स्क्वायर इसको लिखते हैं 2 की 2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्योंकि पावर है 2, ठीक इसी तरह यहाँ भी क्योंकि इस ब्रैकेट की होल पावर है 2, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्योंकि पावर है 2, जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यहाँ 4 इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ लगाया माइनस का साइन और अब यहाँ लगाया प्लस का साइन और 1 इसकी जगह हमने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 1 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 1 की 1 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्योंकि पावर है 2, तब 1 इंटू 1 यानी 1, हमें यही 1 मिल जाता है। अब यहाँ 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसीलिए यहाँ 4 इसकी जगह हमने लिखा ब्रैकेट में 2 और यहाँ पे इसके इनटू में ब्रैकेट में 2 और ये y एज इट इज। अब हम यहाँ इनके मल्टीप्लाई में यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में 1, क्योंकि जब ब्रैकेट में 2
इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू वाई। जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो वापस से हमें यही ब्रैकेट में 2 इंटू वाई यही मिल जाएगा। अब यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, तब 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। यहाँ लगाया माइनस का साइन, अब यहाँ पे प्लस का साइन और 1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 2y, इसीलिए ही यहाँ से ये 2y इसको लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है ब्रैकेट में तो इसीलिए यहाँ भी लिखा 1 ब्रैकेट में, और ये 2 जो बच गया इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 स्मॉल y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 2y का होल स्क्वायर यानी कैपिटल X का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, ठीक इसी तरह 1 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, प्लस 1 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब 1 का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Y का स्क्वायर, जहां ये होता है इक्वल टू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y का होल स्क्वायर, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड। तो यानी अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड यानी इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग with कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। तो जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 2 स्मॉल y, यहाँ 2 एज इट इज, कैपिटल X इज इक्वल टू 2 स्मॉल y ये लिख ही चुके हैं। अब कैपिटल Y इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू 1 ये भी यहाँ लिख चुके हैं। अब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड यानी इसको यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, जो कि है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 2 स्मॉल y और कैपिटल Y की जगह 1 रखेंगे। तो अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही अब इस आइडेंटिटी की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2 स्मॉल y माइनस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1, ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के होल स्क्वायर का मतलब है इस ब्रैकेट की इसी ब्रैकेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2, जहां यही है इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। थर्ड पार्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 की जगह लिखते हैं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखते हैं y का होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, इसको लिखते हैं 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ स्मॉल x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब स्मॉल x का होल स्क्वायर यानी कैपिटल X का स्क्वायर माइनस स्मॉल y अपॉन 10 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब स्मॉल y अपॉन 10 का होल स्क्वायर यानी कैपिटल Y का स्क्वायर, जहां ये होता है इक्वल टू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। तो यानी अब इनके आगे फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड यानी इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X स्क्वायर माइनस कैपिटल Y स्क्वायर। तो जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y अपॉन 10।
अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड यानी इसको यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो कि है कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई अपॉन 10 रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ इस एक्सप्रेशन से हमें ये तो फॉर्म मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और अब ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा स्मॉल वाई अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा स्मॉल वाई अपॉन 10, जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ हो चुका है।